तो शिव साधना केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। जब कोई साधना काल में होता है या फिर मंत्र काल में होता है तो क्या क्या अनुभव उन्हें होते हैं, क्या क्या ऐसी घटनाएं हैं जो उनके साथ घटती हैं। आज की वीडियो में मैं आपको यही सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि जब हम किसी साधना में बैठते हैं या कोई मंत्र जाप करते हैं, 1 महीना सवा महीना जब हम किसी मंत्र का जाप करते करते हो जाते हैं, या फिर कोई आप 21 दिन की साधना लेते हैं, 41 दिन की साधना लेते हैं और 41 दिन की मान लीजिए साधना है तो आपके 15 दिन 20 दिन आपके निकल जाते हैं, तो क्या क्या अनुभव जो हैं वो साधक को होते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो स्वप्न के माध्यम से और सामने उनके दिखाई देती हैं। साधना काल में मंत्र जाप के समय पर साधक के जीवन पर क्या फर्क पड़ता है, क्या उसके व्यवहार में बदलाव आता है। साधना काल में या जब करते समय साधक की कौन कौन सी जो शारीरिक चीज़ें हैं या फिर गतिविधि हैं वो चेतन होती है। आज की वीडियो में मैं तमाम चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत दुर्लभ है, और जो साधना करते हैं, जिन्होंने पहले साधना की है, वो लोग ही इन सभी अनुभवों को महसूस कर पाते हैं। और जो लोग साधना करते हैं और साधना को बीच में छोड़ देते हैं, उन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है इन अनुभवों को महसूस करना। देखिए, जब हम साधना करते हैं, कोई भी हम साधना करते हैं, अगर आप संकल्प के साथ कोई भी साधना कर रहे हैं तो सबसे पहले जब कुछ समय बीत जाता है, ऐसा नहीं होता कि आपने आज साधना शुरू करी या मंत्र जाप आपने शुरू किया और वो उसका जो अनुभव है या जो साधना के दौरान जो घटनाएं घटती हैं वो आपको कल से ही शुरू हो जाए दिखना, ऐसा नहीं होता। मान लीजिए आपने 41 दिन की साधना की है तो लगभग 21 दिन लगते हैं, 15-20 दिन लगते हैं आपको अनुभव में। 21 दिन की साधना है आपकी और आपने मंत्र जाप जो है वो ज़्यादा ले रखा है, यानी मंत्र जाप आप ज़्यादा करते हैं, क्योंकि जब साधना छोटी होती है तो हमारी मंत्रों की संख्या जो है वो बढ़ जाती है, और जब साधना लंबी होती है तो हम जो मंत्रों की संख्या है वो कम हो जाती है। तो पहला अनुभव जब होता है, जब कोई साधक साधना करता है, मंत्र जाप करता है, तो उसे डरावने सपने दिखते हैं। अब डरावने जो सपने दिखते हैं वो किस प्रकार के सपने दिखते हैं। जिस भी देवता के वो जाप कर रहा है, कोई भी देवता है, चाहे वो माता है चाहे वो बाबा है, सबसे पहले तो वो देवता उसे रुद्र रूप में दिखेगा। आपके घर में, आपके मंदिर में तस्वीर होगी सौम्य रूप की उस देवता की, पर जो स्वप्न के माध्यम से आपको दिखाई देगा वो रुद्र रूप में दिखाई देगा, गुस्से में दिखाई दे रहा है आपको। साथ साथ में पर हाँ, एक चीज़ है, वो आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आपको वो देवता किसी से युद्ध करता हुआ दिखाई दे रहा है, किसी को मारता हुआ दिखाई दे रहा है, या खूनों में लथपथ दिखाई दे रहा है, पर आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आपकी आंखों के सामने एक फिल्म की तरह चलेगी और वो देवता आपको रुद्र रूप में दिखाई देगा। और ये जो रुद्र रूप है, जैसे जैसे आप जाप करना कंटिन्यू करते हैं, वैसे वैसे ये जो रुद्र रूप है ये सौम्य रूप में परिवर्तित होता चला जाता है, जैसे जैसे आपकी जापों की संख्या बढ़ती चली जाती है। दूसरा अनुभव जो होता है साधक को, वो होता है कि जाप के समय वो गंदे विचार आते हैं। जाप के समय गंदे विचार क्यों आते हैं, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूर्ण रूप से जानकारी दूंगा। लगभग 8 से 10 मिनट की पूरी जानकारी होगी कि गंदे विचार क्यों आते हैं। अगला जो अनुभव होता है साधक को, वो होता है कि जाप के समय एकदम डर जाना। एकदम डर जाना, जैसे एक साधक का मैं आपको अनुभव बताता हूँ। महाकाली की साधना वो कर रहा था तो उसे ऐसा लगा जैसे महाकाली अपनी जीभ से उसके कलेजे को चाट रही हो, और उस महाकाली की जो जीभ थी
वो एक हाथ लंबी थी और लाल थी, तो उसका एकदम जो है वो डर गया। इसी प्रकार से साधक जब सोता है तो एकदम उसको जो डर जाता है और एकदम वो खड़ा होता है। तो कुछ ऐसे सपने दिखते हैं जिससे वो डर जाता है, एकदम डर जाता है। और अगला जो अनुभव होता है साधक को, कि जिस देवता का वो जाप कर रहा है, जिस देवता की वो साधना कर रहा है, उससे साथ जो देवता चलते हैं, उसके साथ जो देवता चलते हैं वो उसे दिखाई देते हैं। जैसे बालाजी की साधना जब आप करते हैं तो प्रेतराज सरकार, बाबा के दूत या महाकाली आपको दिखाई देती है, या एक, क्योंकि प्रेतराज सरकार को हाथीवान भी कहते हैं। तो इसी प्रकार से जब आप गोगा जहारवीर की साधना करते हैं तो नाहर सिंह पांडे दिखाई देते हैं, गुरु गोरखनाथ जी दिखाई देते हैं, महाकाली दिखाई देती हैं, सबल सिंह बावरी, जो उन शक्तियाँ उनके साथ चलती हैं। जैसे भोले बाबा की साधना आप करते हैं तो बैल दिखाई देते हैं आपको, शिवलिंग दिखाई देता है, गणपति महाराज दिखाई देते हैं, कई शक्तियाँ जो हैं वो आपको दिखाई देती हैं जब आप उस साधना को करते हैं किसी भी देवता की। जब आप साधना करते हैं तो अगला अनुभव होता है कि कई लोगों को पितरों के दर्शन भी होते हैं, क्योंकि जब आप जाप करना शुरू कर देते हैं तो जाप के कारण जो एक पॉजिटिव ऊर्जा होती है वो आपके चारों तरफ फैलनी शुरू हो जाती है। जब आप बोल कर जाप करते हैं, मानसिक जाप में तो आपके अंदर के जो आंतरिक ऊर्जा जो है वो बढ़ती चली जाती है। इसलिए जो मानस जाप है, मानसिक जाप, उसको ज़्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि मानसिक जाप से जो एनर्जी है, जैसे पानी को हम बाल्टी में भर देते हैं तो पूरा भर जाता है वो, और उतनी शक्ति हो जाती है कि वो बाल्टी से बाहर जाने लगता है। इसी प्रकार से जब कोई मानसिक जाप करता है तो उसके शरीर में धीरे धीरे जो ऊर्जा है वो इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। तो पहले उसके शरीर में इकट्ठी होती है, उसके बाद वो बाहर निकलती है। और वो बाहर कैसे निकलती है ऊर्जा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो पितरों के दर्शन होते हैं, जब वो बाहर निकलती है वो ऊर्जा, तो वो ऊर्जा नेगेटिव शक्तियों को धीरे धीरे बाहर कर देती है घर से। और जब नेगेटिव शक्तियाँ घर से बाहर होती हैं तो जो आपके पितर हैं जो घर में नहीं हैं तो वो घर में प्रवेश करते हैं। और क्योंकि आप कोई साधना कर रहे हो, देवीय साधना कर रहे हो, तो वो आपको देवीय रूप में दिखाई देते हैं। अब जो आप साधना करते, जो ऊर्जा आपके अंदर एकत्रित होती है वो कैसे निकलती है। साधना काल में बोला जाता है कि आपको कम बोलना है या फिर मौन धारण करना है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग मौन धारण करते हैं साधना काल में। उसका कारण बता देता हूँ। अधिकतर लोग साधना काल में मानसिक जप करते हैं, क्योंकि जब भी आप कोई जाप करते हो, मंत्र जाप करते हो, साधना करते हो, तो आपकी वाणी सिद्ध होती है। सबसे पहले वाणी जो आप बोल रहे हो, तभी बोला जाता है कि जब कोई मंत्र सिद्ध होता है तो कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो आपके मुंह से निकल जाती हैं, कई ऐसी बातें होती हैं जो सच हो जाती है। तो जब आप की वाणी सिद्ध हो जाती है तो मौन रहने का कारण यही होता है कि आपके मुंह से, क्योंकि आपकी वाणी में वो ऊर्जा होती है। पहले के जो ऋषि मुनि थे, उनकी साधना, उनकी तपस्या में इतना बल था, उनकी वाणी, इतना जाप वो करते थे, हजारों वर्ष तपस्या करते थे, तो उनकी वाणी में इतनी ऊर्जा होती थी कि जो बोल देते थे, श्राप और जो वरदान दोनों सच हो जाते थे। इसी प्रकार से जब आप कोई साधना करते रहते हैं, जाप करते रहते हैं, तो आपकी वाणी सिद्ध हो जाती है। तो आप, इसलिए बोला जाता है कि आप मौन रहिए। अगर आप साधना काल में किसी से गलत बोल गए, आपने किसी से ऐसे ही बोल दिया कि तू मर जा, तेरा ये हो जाए, तेरी टांग टूट जाए, ये, तो वो बातें सत्य होने लगती हैं। वो जो ऊर्जा है वो ऊर्जा उन चीज़ों को सत्य करने लगती है। इसलिए बोला जाता है कि मौन धारण करके रखें साधना काल में जितना हो पाए। तो इसीलिए साधना काल में मौन धारण करना बहुत ज़रूरी है। कम से कम बोलो, और बोलो तो बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि आपकी जो वाणी है वो उस समय वो तीर है, जिस तीर को अभी पहनाया गया है वो किसी को भी लगकर घायल कर सकता है, अगर आपने कोई ऐसा शब्द का चुनाव किया जो गलत हो। अगला अनुभव होता है जब आप साधना करते हैं तो देवता की सवारी आपको दिखाई देती है, आपके ऊपर आ रही है, किसी और के ऊपर आ रही है,
आपको ये पता है कि जिस देवता की आप साधना करें उसकी ही सवारी आपको दिखाई देगी। तो ये अनुभव जो मैंने बताए साधना काल में, ये अनुभव जो हैं वो होते हैं जो लोग साधक हैं, जो लोग साधना कर रहे हैं। और जो लोग साधक हैं वो लोग जानते हैं कि ये अनुभव होते हैं उन्हें। और साधक का मतलब क्या होता है? साधक का मतलब ही होता है, ऐसा नहीं होता कि आपने कोई साधना कर ली और उसके बाद में आप भगत बन गए, साधक बन गए। साधक का मतलब होता है कि वो अपने जीवन में साधना को जोड़ देता है। यानी कि जैसे एक साधना समाप्त हुई तो दूसरा साधना वो शुरू कर देता है। ऐसे ही जब एक मंत्र का जाप समाप्त हुआ, पूर्ण हुआ, उसके बाद वो दूसरे मंत्र को शुरू कर देता है। यानी उसके जीवन भर उसकी साधनाएं चलती हैं, उसके जीवन का अंग बन जाता है साधनाएं। तब शक्तियां प्राप्त होती हैं, तब देवता जागृत होते हैं, तब मंत्र जागृत होते हैं। कई लोग एक साधना कर लीजिए मैं साधक बन गया या मैं भगत बन गया, ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये जो सभी अनुभव जो होते हैं, जो घटनाएं घटित होती हैं, साधना काल में होती है। मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, आपके समझ में आया होगा कि साधना काल में क्या क्या घटित होता है। बाकी आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जो सीधा हाथ पे लाल कलर का बटन है उससे दबा दीजिए ताकि आप शिव साधना केंद्र परिवार से जुड़ सकें। बेल आइकन को दबा दीजिए, घंटे के निशान को, ताकि जो भी हम जानकारी डालें वो आपको सबसे पहले मिले। हमारा नया पुराना जो चैनल है वो शिव कृपा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। उसमें भी बहुत सारी वीडियो आपको मिलेंगी, जानकारी मिलेंगी कि माला को कैसे सिद्ध किया जाता है, मंत्र जाप का अनुभव क्या होता है, भैरव साधना, माता काली साधना, भगवान शिव की साधना, जो साधना मैंने करी, जो मंत्र मैंने जाप किया वो भी उसमें है, उस साधना के अनुभव भी उसमें है, पितृ साधना भी है उसमें, पितृ साधना के अनुभव भी हैं, और भी बहुत सारी ढेर सारी जानकारी हैं। और आपके प्रश्नों के उत्तर उस चैनल पे आपको मिलेंगे। तो शिव कृपा परिवार को सब्सक्राइब करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि भोलेनाथ की दया कृपा आपके ऊपर बनी रहे। आप सदा